एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। नाम था सुखिया, मगर गांव वाले उसे कृष्णाबाई कहते थे। क्यों? क्योंकि उसका जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही डूबा हुआ था। वह कहती थी, मेरा जीवन तो बस कान्हा की माला में गूंथा हुआ है। एक छोटी सी झोपड़ी में उसका निवास था। दिन भर वह गांव के घर घर जाकर बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती और भोजन बनाती। जो मिलता उसी में संतुष्ट रहती। पर उसकी दिनचर्या में एक बात कभी नहीं बदलती थी। हर सुबह और शाम वह फूलों की माला बनाकर अपने कान्हा को पहनाती और घंटों उनसे बातें करती। गांव वाले उसे पागल समझते। कोई कहता बुढ़िया बहक गई है, तो कोई हंसता कौन सा कान्हा सुनता है इसकी बातें। पर बाई को किसी की परवाह नहीं थी। वह कहती, मेरा कान्हा बोले या न बोले, मैं तो उससे दिल की बातें करती रहूंगी। एक रात जब चांदनी झोपड़ी की खपरेल पर उतर रही थी, कृष्णाबाई को स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कान्हा बोले, बाई कल इस गांव में प्रलय आने वाली है, तू यह गांव छोड़ दे और पास के गांव चली जा। सुबह होते ही बाई ने अपनी गठरी बांधी, कान्हा की मूर्ति को गोद में लिया और बैलगाड़ी मंगवाई। गांव वालों को उसने बताया कि श्री कृष्ण ने प्रलय की चेतावनी दी है। पर कौन सुनता पगली बाई की बात। सब हंसे। देखो, यह फिर कोई सपना लेकर आ गई। गाड़ी चल पड़ी। बाई अपने गांव की सीमा पार करने ही वाली थी कि कान्हा की मधुर आवाज कानों में गूंजी, बाई तू माला गूंथने वाली सुई तो भूल आई। यह सुनते ही बाई का दिल तड़प उठा। हे नंदलाल, कैसे माला बनाऊंगी, ये तो मेरे प्रेम की डोरी है। बाई ने गाड़ी रुकवाई और बदहवास झोपड़ी की ओर भागी। लोग हंसते रहे। देखो, अब सुई लेने भाग रही है। पर बाई ने किसी की परवाह न की। झोपड़ी में जाकर उसने तिनकों में से वह सुई निकाली, वही सुई जिससे वह रोज माला बनाकर कान्हा को पहनाती थी। सुई लेकर जैसे ही वह वापस गाड़ी में बैठी, उसने गाड़ी वाले से कहा, अब चल, गांव की सीमा पार कर। गाड़ी जैसे ही सीमा पार करती है, अचानक धरती कांपने लगती है और देखते ही देखते पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। झोपड़ियां, खेत, पेड़ सब जल समाधि में समा जाते हैं। गाड़ी वाला स्तब्ध था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कृष्णाबाई के चरण पकड़ लिए। बाई, तू सच में पगली नहीं, भगवान की सच्ची भक्त है। श्री कृष्ण ने सिर्फ अपने भक्त को नहीं, उसकी उस सुई तक को महत्व दिया जिससे वह मुझे माला पहनाती थी। यह सुई कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह प्रेम की सुई थी, भक्ति की सुई, जो श्री कृष्ण के हृदय में उतरती थी। जैसे ही वह सुई गांव से बाहर आई, कृष्णाबाई का प्राणप्रिय गांव, जो अब श्रापित हो चुका था, विनाश की भेंट चढ़ गया। जब तक वह सुई गांव में थी, कान्हा की कृपा वहां थी। जैसे ही वह बाहर आई, श्राप